नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। गुप्त नवरात्रि, जी हाँ, आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 22 जून को गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। 29 जून को 2020 गुप्त नवरात्रा खत्म होगा। तो गुप्त नवरात्रा, जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, जो पूजा पाठ आराधना माँ की होती है वो गुप्त तरीके से होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रे में 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। जिस तरीके से जो प्रकट 2 नवरात्रे होते हैं उसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह माँ दुर्गा के 10 महाविद्या रूपों की गुप्त नवरात्रों में आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों को किसी भी तंत्र मंत्र वशीकरण सिद्धि के लिए सबसे मुफीद वक्त माना गया है। गुप्त नवरात्रों में ये जो तमाम क्रियाएं हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं, मंत्र सिद्धि क्रियाएं हैं, वशीकरण क्रियाएं हैं, ये होती हैं। 10 महाविद्याओं के जहां भी मंदिर हैं देश में, वहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रे में ये तमाम पूजा पाठ होते हैं, लेकिन क्या गुप्त नवरात्रे में एक आम आदमी, एक आम गृहस्थ भी जप मंत्र साधना कर सकता है? वो अपने परिवार के खुशहाली के लिए क्या मंत्र सिद्धि कर सकता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि एक आम आदमी, एक आम गृहस्थ, एक आम नौकरी पेशा व्यवसायी, एक आम गृहिणी या फिर कोई विद्यार्थी भी इन गुप्त नवरात्रों में अपने लिए मंत्र सिद्धि कर सकता है। वो भी इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के तमाम स्वरूपों की पूजा आराधना कर अपने लिए मंत्र को सिद्ध कर सकता है। किसी भी मंत्र का संकल्प ले, वो 9 दिनों में उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, या फिर 3 दिन, अगर ज्यादा वक्त नहीं है तो 3 दिन वो दिन है सप्तमी, अष्टमी और नवमी के। इन 3 दिनों में भी कोई साधक अगर चाहता है तो इन गुप्त नवरात्रों में अपने लिए मंत्र सिद्धि कर सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में 3 वो कौन से मंत्र हैं जिसकी साधना आप कर सकते हैं अपने परिवार की खुशहाली के लिए। किस तरह के विधि नियम आपको अपनाने चाहिए, क्या कुछ सावधानियां आपको मंत्र सिद्धि के समय बरतनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखें। अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की जानकारियां मैं अपने चैनल व्रत त्योहार टोटके पर आपके लिए लेकर आती रहती हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो में आगे आपको मैं बताती हूं कि कौन से वो मंत्र हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात अगर मैं कर लूं तो नवार्ण मंत्र की। मां का 9 अक्षर मंत्र है ये, और हर एक अक्षर में एक देवी का स्वरूप बसता है और उनकी साधना आराधना की जाती है। इन 9 अक्षरों के मंत्र में माना जाता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों महादेवियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा, तीनों विराजमान हैं। इन 9 अक्षरों से आप नवग्रहों की शांति, उनके लिए भी आप आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हर अक्षर एक नवग्रह का है। तो नवार्ण मंत्र का जप आप इस गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी होगा ये आपके लिए। आगे किसी भी कामना के लिए आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र में आपको बता दूं, नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप जितना ज्यादा जप कर सकते हैं वो आप गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं। दूसरा मंत्र मैं आपको बता दूं, मां लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का मंत्र है। लक्ष्मी मां की कृपा किसे नहीं चाहिए, तो मां लक्ष्मी का मंत्र मैं आपको बता दूं। हालांकि ये सारे मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। मंत्र मैं आपके लिए एक बारी बोल भी देती हूं। मां लक्ष्मी का जो मंत्र है, छोटा सा सरल मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को भी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा बार हो सकता है इन गुप्त नवरात्रों में साधना कर सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा मंत्र दुर्गा सप्तशती का है। हम सभी जानते हैं, आप किसी भी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मां की विशेष अनुकंपा आप पर बनी रहती है। तो दुर्गा सप्तशती का ही ये मंत्र है सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तमाम जो आपकी मनोकामनाएं हैं इस मंत्र के जप मात्र से हो जाती हैं सार्थक। इस मंत्र को आप अगर इन गुप्त नवरात्रों में सिद्ध करते हैं तो आपके लिए बहुत कारगर होगा।
अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं बार बार बोल रही हूं मंत्र सिद्ध करते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी बताया गुप्त नवरात्रों को मंत्र सिद्धि का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का मतलब क्या होता है ये जानना भी जरूरी है। किसी मंत्र को सिद्ध करने का मतलब होता है जो मंत्र सिद्धि के सबसे उपयुक्त दिन है उन दिनों में हम मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा बार जप करें और उस मंत्र को सिद्ध करें, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये निर्बाध दिन होते हैं। यहाँ पर माता की विशेष अनुकंपा होती है, जो भी साधक उनके नामों का सुमिरन इन दिनों में करता है, तो इन दिनों में किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं वो मंत्र सिद्ध होते हैं। और फिर सिद्ध मंत्रों को आप साल भर कर सकते हैं, और सिद्ध हुए मंत्रों के जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया है वो आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी होते हैं। वैसे तो आप साल भर कभी भी किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्व होता है मंत्रोच्चार का, बहुत ज्यादा फल होता है, लेकिन सिद्ध किए मंत्र का फल कई गुना ज्यादा हो जाता है, तो मंत्र सिद्ध करना बहुत जरूरी है। अब आपको बता दूं, मैंने तीनों मंत्र आपको बता दिए कि इन गुप्त नवरात्रों में एक आम साधक, एक गृहस्थ भी किस तरीके से मंत्र सिद्ध कर सकता है। अब इसके लिए कुछ नियम है, कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होगी। सबसे पहले तो आपको 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध रहना है। एक दिन पहले से, इनफैक्ट जो प्रतिपदा तिथि है उसके एक दिन पहले से आपको तमाम तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, लहसुन प्याज भी नहीं करना है, शुद्ध कपड़े पहनने हैं। जिस जगह पे आप पूजा आराधना कर रहे हैं वहां पर विशेष साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी तरह की गंदगी ना हो। सोने की व्यवस्था अगर आप उसी जगह पर कर लेते हैं, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। आपको तमाम तरह से शुद्ध होकर आपको इन 9 दिनों तक रहना है और मंत्रों का जाप करना है। अब एक और खास बात आपको बता दूं, 9 दिनों तक मंत्रों का जाप करना है, क्या ये जरूरी है? ये भी एक मन में सवाल, बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की हमारी जिंदगी है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इतना वक्त नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मंत्र सिद्ध करें, मां की आराधना में कुछ वक्त दें। तो ऐसे में 3 दिन, जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि होती है, इन 3 दिनों में भी आप मां की पूजा आराधना कर सकते हैं अपने लिए। जिस एक मंत्र को आप चाहें, चाहे वो नवार्ण मंत्र हो, चाहे वो मां लक्ष्मी का मंत्र हो, किसी भी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए कोई दोष नहीं है। एक और बात, जो कोई भी पूजा विधि होती है, खासतौर पर नवरात्रों में जब हम मां की 9 दिनों तक पूजा आराधना करते हैं, शुरुआत करते हैं घट स्थापना से। तो क्या जरूरी है कि घट स्थापना, ज्वारी की स्थापना या फिर अखंड ज्योत जलाकर कितने लोग करते हैं, ये तमाम चीजें हम करें? ऐसा भी नहीं है। अगर आप इन तीनों चीजों को नहीं कर सकते, इनमें से कुछ एक चीज आप कर लें, चाहे घट स्थापना कर लें या अखंड ज्योत जला लें, आप कुछ भी एक कर सकते हैं अगर तीनों चीजों को करने में आप सक्षम नहीं है तो। अगर आप 9 दिन करते हैं तो आप घट स्थापना कर लें या फिर अखंड ज्योत ही जला लें। अगर आप 3 दिन करते हैं तो अखंड ज्योत जला लें। अगर आप अखंड ज्योत भी नहीं जला सकते तो जितनी देर तक आप मंत्रों का जप करते हैं उतनी देर तक कम से कम ज्योत आप जला कर रखें। पूजा में, पूजा विधि में दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत कठोर नियम है। ये नियम ऐसे हैं जो शुद्ध होने चाहिए और सात्विक तरीके से आपका मन, कर्म, वचन सब कुछ शुद्ध रहे, सात्विक रहे, और तब आप करें, जरूर फायदा होगा, कोई दोष इसमें नहीं है। जितना सामर्थ्य होता है कि इंसान का, उतना ही वो सक्षमता से किसी भी पूजा में अपनी तरफ से चीजें लगा सकता है या कर सकता है। तो दोस्तों ये तमाम सावधानियां बरतनी है। जरूरी नहीं है 9 दिन, जरूरी नहीं है अखंड ज्योत, घट स्थापना, जो भी चीजें जरूरी है वो मैंने आपको बताई। 3 जो तीनों मंत्र मैंने आपको बताया उनमें से कोई एक मंत्र आप कर सकते हैं, और आप 9 दिन कर सकते हैं, आप 3 दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों गुप्त नवरात्रों में आप भी मंत्र सिद्धि कर सकते हैं और इस मंत्र का जाप आप पूरे साल कर उसके सबसे ज्यादा जो फल है वो ले सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लिखें। कोई और जानकारी आपको चाहिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों, रिश्तेदारों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।